मुंह क्यों बना रहा है? जबान सड़ गई है क्या? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है? बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खा। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट। आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे। तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी। माँ जी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए हैं। अरे आइए। कुशीला। नमस्कार। एसपी साहब आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से बैठिए ना। जी नहीं, ठीक है। बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं, और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नाक बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए। भैया, कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब, जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है तो खुद शहजादा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक रखे यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहाँ है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहाँ आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। झुमका मिल गया, अब कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया है। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है। हवेली मैंने देखी, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होने दो, तुम ही कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अब बे बताएगा कैसा नहीं? क्या हुआ? समझा, पीछे जीप है। मार मार के कबूतर बना दूंगा। जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। साले तड़ी पार, कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा, छोकरे डोट, तेरा दलालू क्या रे? गोपी! पुलिस में हाथ? छी। ये मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई, पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है, मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी हाँ, छगनलाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ। आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा, नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या, अरे जब देखो नाम भूल जाता है। भाई रामदयाल, दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगनलाल, छी, ऐसे लगता है किसी घटिया चोर। गोपी, ओ गोपी, क्या है? मैंने तो सुना तुम दयाल दास के आ गए हो। रात यहीं सो गए क्या? क्यों, ये जगह भी तेरी है क्या आकड़ू? अब बता आकड़ू कौन है, तू या मैं? देख थानेदार, मुझे तड़ी पार करवाना था, तुम्हें करवा दिया। अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब तो मुझे शांति से जीने दे। गोपी, खामखा नाराज हो रहा है। तुम फोटो देखना चाहते थे ना? मैं दिखाता हूं, ये देखो।
पहचानते हो? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो गोपी। तुमने खुद सुभद्रा जी से कहा है कि उस रात नारियल बाग में तुमने कुछ देखा है। हाँ देखा। क्या देखा? नहीं बताऊंगा, ये मेरे राज की बात है। तुझ जैसे अकड़ू ऑफिसर को मैं कभी नहीं बताऊंगा। गोपी, यही है नारियल बाग। साहब, ये तो पगला बाबा का डब्बा है। डब्बा उठा लो। जी साहब। गोपी की ताबीज। सेठ जी ने नौकरी देने बुलाया था। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है, चला जा यहाँ से। आपको अपने बेटे की तलाश है ना? तुझे कैसे मालूम? आप मंदिर की माजी से कह रही थी ना, आपके बेटे का नाम गोपाल है। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, आना। तू मेरे गोपाल को कैसे जानता है? मैं एक गोपाल से मिला था, वो कह रहा था उसकी माँ बचपन में उससे बिछड़ गई। कहाँ मिला था वो तुझे? बम्बई में। इधर आ, इधर आ। तो मुझे उसके पास ले चलेगा? अब तो मेरा गोपाल पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हुजूर, ये तो वही तड़ीपार है। अच्छा, ये वही है जिसने तुम लोगों को पीटा था। सुन, ये सब तो सेठ जी को नहीं बताना। यशोदा, कौन है ये? जी, नौकरी मांगने आया है। कह रहा है आपने बुलाया था। नमस्ते। क्यों, देवी जी ने दांत मार कर बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, क्या बात है सेठ जी, देवी जी की बात जाने दीजिए। ये तड़ीपार की सजा तुम्हें क्यों दी गई थी? वो क्या है सेठ, वो जो नया थानेदार गांव में आया है ना, उसका अपन बम्बई में बहुत धुलाई किया था। 1 साल के लिए तड़ीपार की सजा दी है। सेठ, रोजी रोटी का वांदा है, मिल जाए ना, अपन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे ये अपना शमशेर और यहाँ? आओ गिरगट आओ। शेफ, अरे शेफ, हथकड़ी लाओ ना। यस सर। बनाओ। लेकिन मैंने क्या किया है? खून, तुमने पगले बाबा का खून किया है। ये झूठ है सेठ जी, माजी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे भाई बात क्या है? नमस्ते मत कहो, कम से कम आंख तो मिलाओ। अपने पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। कमान, टेक इन। माजी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। देख इंस्पेक्टर, इस तरह कार की तरह बदला मत ले। मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी चाहे जितनी भी होशियारी से काम क्यों न ले, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। ये ताबीज तुमको कहाँ मिली? ये ताबीज मिली नारियल बाग में, जहां तुमने पगला बाबा का खून किया। मैंने पगला बाबा का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। तो किसने किया है? क्या देखा था तुमने बाग में? देखो गोपी, अगर तुम सच से बता दोगे ना। हाँ, मैं समझ गया अकड़ो। साला चाल चलता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं। सिंह साहब। यस सर। बंद कर दीजिए इसे। खोल दे बे। क्या बात है राधा जी? राम राम बड़ा साहब। राम राम। सवेरे सवेरे आप यहाँ कैसे? क्या बताएं बड़ा साहब, हम रात भर सो नहीं पाए। काहे टाइम नहीं मिला का? ये बात नहीं है बड़ा साहब, हमें तो ये लगता है किसी दुश्मन ने तोहरे कान भर दिए हैं। उसने कोई खून नहीं किया बड़ा साहब, वो खून नहीं कर सकता।
ये आप कैसे कर सकती हैं? ये हम नहीं कह रहे, हमारा दिल कह रहा है बड़ा साहब। दिल तो मेरा भी यही कहता है राधा जी कि वो बेगुनाह है, खून उसने नहीं किया है। कहता है ना, हमें मालूम था। लेकिन उसने अपने दिल में एक बात छुपा रखी है जो हमें बताना नहीं चाहता है, और जब तक हमें वो बात पता ना चल जाए हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो बेकसूर है। ये बात है, हम अभी मालूम कर देते। ठीक है, अगर उसने वो बात आपको बता दी तो हम उसे अब भी छोड़ देंगे। सच? हाँ। सिंह साहब। यस सर। आप राधा जी को गोपी के पास ले जाइए। इधर। गोपी, ए गोपी। क्या है? अरे काहे को इतना गुस्सा करता है? बता देना जो बड़ा साहब जानना चाहते हैं। क्यों? देख, अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे। वो बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है? पुलिस की दलाल। भाग यहाँ से। वो मुझे छोड़े या फांसी पर चढ़ा दे। तुझे क्या? तू मेरी लगती क्या है जो तेरे कहने में सब कुछ बता दूं? चल भाग यहाँ से। भागती कि नहीं? भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। कमीने, उज्जट, नालायक। क्या हुआ राधा जी, दिल धोखा खा गया? बड़ा साहब, तोरा दिल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल कहता है कि खून इसी ने किया है। छोड़ना नहीं कमीने को, फांसी पर चढ़ा देना। अब तो वही रास्ता अपनाना होगा। अरे अरे, ये यशोदा कहाँ जा रही? सर, दयाल सेठ की बीवी आई है सर। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। मैं यशोदा हूँ, गोपी की जमानत देने आई हूँ। गोपी के साथ आपका क्या रिश्ता? लेकिन उसने कहा है वो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। आपका बेटा? हाँ, जब गोपाल 7 साल का था मुझसे बिछड़ गया था। वो मेरे गोपाल को जानता है, मिला था उससे वो। अगर आप गोपी को जेल भिजवा देंगे तो मेरे बेटे को कौन ढूंढ कर लाएगा? ये देखिए, मैं उसकी जमानत के लिए जेवर भी ले आई हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, उसने खून नहीं किया। मैं मानता हूँ यशोदा जी, गोपी ने खून नहीं किया है, मगर उसने ऐसा कुछ देखा जरूर है जो अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो असली खूनी कानून के शिकंजे से निकल जाएगा। और गोपी सिर्फ अपनी जिद के लिए हमें वो बात नहीं बता रहा है। वो बताएगा, जरूर बताएगा। मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उससे कहती हूँ। ठीक है, चलिए। गोपी, आप यहाँ क्यों आई माँ जी? तेरे लिए आई हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लोग क्या समझेंगे? लोग तो मुझे पागल समझते हैं। नहीं माँ। माँ जी, कोई मेरे सामने कहकर तो देखे। गोपी, थानेदार साहब कह रहे थे वो तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। बता दे बेटा, अगर तू नहीं बताएगा तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी इतनी बात क्या नहीं मानेगा? माँ जी। बेटा, खा मेरी कसम। नहीं माँ जी, इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूँ गोपाल। इसका मतलब कि सेठ दयाल दास जेल गया हुआ पुराना पापी छगनलाल है। हाँ, जब वो मेरी माँ को मुझसे जुदा कर रहा था तो कह रहा था कि मैं एक हरामी हूँ, गंदी नाली का कीड़ा हूँ, शायद मेरा कोई जन्म परिचय भी ना हो। लेकिन इस देवी ने अपने सीने से लगाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे मेरी माँ चाहिए। आज माँ मिलने के बाद भी मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि मैं उसका बेटा गोपाल हूं। मैंने उनके सारे सपने तोड़ दिए। अनपढ़ तो हुई, लेकिन इंस्पेक्टर कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूं। गोपी, इंसान अपने कर्म से ही अच्छा है बुरा बनता है। जैसा मैं कहता हूं वैसे तुम करो, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मां भी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिलहाल तुम्हें गोपी बनकर
वहां सब बातों पे नजर रखनी है। कौन आता है, क्या बातें होती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रहने ना दे तो? रहने देगा गोपी, जरूर रहने देगा। रहना तो दूर की बात, अब तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोकरी वाली मनगढ़ंत कहानी उसके दिल में बिठा सको तो। क्या? नारियल बाग में तुम कब गए? शाम को। शाम को? हाँ, बिदु गवाला ने शराब की दावत दी थी और कहा कि सूरज ढलने से पहले नारियल बाग में हमारा इंतजार करना, हम आकर तुझे ले जाएंगे। साला अपन की किस्मत ही फूटी थी ना, जो शराब के लालच में वहां झक मारने चला गया। अरे सुनो तो, तुमने वहां देखा क्या? पगले ने एक खुरपी निकाली, फिर झाड़ के पास कुछ खोदने लगा, फिर वहां से एक लकड़ी का बाकस निकाला। बाकस तो फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर के कागजात लेकर छोकरी को कहा, संभाल कर रखना, इसी में ही सब कुछ लिखा है। तुम उस छोकरी को देखोगे तो पहचान लोगे? यही तो लफड़ा है ना सेठ। जब से साला वो कमीना थानेदार इस गांव में आया है ना, अब उनके लिए गांव जहन्नुम बन गया। कौन साला रहना चाहता है इस गांव में? लेकिन साला बोलता है, जब तक तू उस लड़की का शनाख्त नहीं करेगा तू गांव से जा नहीं सकता। नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो लड़की मिल जाए तो उसकी शिनाख्त नहीं करोगे। अरे सेठ, फिर तो साला अपन को सचमुच मार डालेगा। अरे कोई नहीं मारेगा, हम जो हैं अब तुम हमारे आदमी हो, लेकिन तुम ये उसको बताओगे नहीं। अरे सेठ, मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, पर क्या करें, बीबी जी वहां पहुंच गई और बोला तू सब कुछ बता दे। मैंने सब कुछ बता दिया। हुजूर, हुजूर, बहुत सारी पुलिस। कहाँ? पुलिस चौकी में। सेठ, अपन के मुनीम जी एक नंबर का गधा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहेगा तो सेठ जी जाकर रहेगा। गोपी बाबू, बीबी जी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। हाँ, तुम जाओ खाना खाओ, जाओ। क्या बक रहा था? बैठना। लेकिन ये तो आपका कमरा है माँ जी। तो क्या हुआ, बैठ जा। मेरे सामने बैठकर खाने में तुझे शर्म आती है क्या? गोपाल तो मेरी गोद में बैठकर खाना खाता था। तू खाना। ये तो बता, तेरा कौन कौन है? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है माँ जी। मेरा भी तो गोपाल के सिवा कोई नहीं है। उसी की याद लेकर तो जी रही हूं अब तक।